ध्यान देना। आज इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज अपनी माँ को देख करके रोते हुए देख करके आज प्रहलाद जी कह रहे माँ तू चिंता मत कर, मेरी रक्षा भगवान भोलेनाथ स्वयं कर रहे हैं, स्वयं। इस प्रकार बड़ी बड़ी चिंता हुई। किसको चिंता हुई? हिरण्यकश्यप को, कि अब इसको मारा कैसे जाए। तो एक दिन चिंता में बैठा हुआ था हिरण्यकश्यप, उसकी बहन आ गई होलिका। होलिका जब आई तो होलिका ने कहा भैया तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तो चिंता जब सारा वृत्तांत होलिका ने सुना तो उसने कहा आप चिंता न करो, ब्रह्मा के द्वारा मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं अगर आग में भी बैठ जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। इसलिए एक काम करो, आप लकड़ियों की टाल लगवा दो और उसमें ले करके मैं प्रहलाद को बैठ जाऊंगी, आप आग लगा देना और जब तक प्रहलाद जल नहीं जाएंगे तब तक मैं वापस नहीं। ध्यान देना। देखिए संगीत चले तो ही पानी पिलाएं आप लोग, और पानी पिलाने वाले ज्यादा लोग रहे। संगीत चले तब पानी पिलाएं, नहीं बैठ जाए, पानी बीच में नहीं, गड़बड़ नहीं। कथा सुनिए आप लोग, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। इस प्रकार से कथा में मन तब लगता है जब श्रोता एकदम शांत चित्त बैठे हो। चंचलतापन दिखाने में भक्ति न पकड़ में आएगी, न कथा पकड़ में आएगी, केवल समय खराब करोगे, हमारा भी और अपना भी। इसलिए बोलो मत, जो भी आओ वो शांति से बैठ के काम करो। और ज्यादा प्यास जिसको लगे एक बाटल भर के ला कर रखो अपने पास, उसमें नमक मिला लो, पीती रहो। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ भाई, शक्कर न मिलाओ नमक ही सही। तो इस प्रकार आज यही हुआ कि लकड़ियों की टाल लगवा दी गई, और लकड़ियों की टाल 6 किलोमीटर में लगवाई गई कि अगर प्रहलाद भागना भी चाहे तो भाग ना सके निकल करके। इस प्रकार आज जब टाल लगी तो प्रहलाद जी को मालूम पड़ गया कि मेरी बुआ कौन है? ये हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद की बुआ लगती है। तो बहन और भाई का ऐसा अटूट संबंध है कि अगर बहन भाई बहन से कह दे तो जो भी करना हो वो बहन भाई के लिए करने की तैयार हो जाएगी, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो। आज जबकि बहन को समझाना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत आप ना करो, लेकिन बहन स्वयं अपने भतीजे को प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठने जा रही है, और आग में ले जा करके बैठ गई। प्रहलाद जी ने कहा बुआ मार देना, कोई बात नहीं, तुम सब लोग लगे हो, पूरे घर लगा है तुम्हारा हमको मारने में, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रार्थना आपसे है कि मुझे मेरे नारायण का स्मरण कर लेने देना, भगवान के स्मरण के लिए थोड़ा समय देना आप। इस प्रकार से कह करके जब कयाधु जा रहे हैं तो रोते हुए जा रहे हैं, और कयाधु नीचे रो रहे हैं और लक्ष्मी जी ऊपर रो रही है। भगवान लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं, कयाधु को समझाने वाला कोई नहीं। कयाधु ले जा, उसको प्रहलाद को समझाने वाला कोई नहीं है। प्रहलाद जा करके बैठ गए, और इधर कयाधु उसकी प्रहलाद की मां रो रही है, बिलख रही है। आज जो है जैसे बैठे उसमें ओढ़नी को ओढ़ा दिया, ओढ़ लिया, स्वयं लेकर के बैठ गई। 49 मरुद भगवान के ऐसे हैं, जब तेज आंधी चलती है तो 49 मरुद छोड़े जाते हैं। आज भगवान ने आदेशित कर दिया उन 49 मरुदों को। वो 49 मरुद जब एकदम से चले, जैसे आग लगाया हिरण्यकश्यप ने, तैसे इतनी तेज आंधी चली कि उस आंधी में कयाधु के समझ में नहीं आया। वो दुपट्टा जो कयाधु ओढ़ के बैठी थी उसको प्रहलाद जी को ओढ़ा दिया। प्रहलाद जी ने ओढ़ लिया उसको, और चट अग्नि, सीधे अग्नि पहुंच करके कयाधु को लपेट लिया। उसको क्या नाम से, बुआ को, जो उसकी बहन है, होलिका नाम है, होलिका को लपेट लिया। और होलिका को लपेट लिया, होलिका जो है, होलिका जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब होलिका का चिल्लाना हिरण्यकश्यप के कान में पड़ा तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद समाप्त हो गया, मर गया, और जाकर के जश्न मनाने लगे।
जश्न मना, राक्षस लोग सब नाच गा रहे हैं, मानो बहुत बड़े राक्षस को मार करके आ रहे हैं, बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। आज अपने बेटे को जला करके फूंक करके, ऐसा कोई बाप संसार में नहीं होगा। जो ये पहला रिकॉर्ड था, ना लोकितम विषम एतद् भूतपूर्वम क्षंतव्य मन यत में समय विलंबा। भगवान को भी कहना पड़ा कि ऐसी विषमता बाप बेटे की मैंने पहली बार देखी है। ऐसी विषमता आज तक, लड़ाई झगड़ा तो बाप बेटे में भी हो जाती है, लेकिन विषमताएं नहीं होती, विषमताएं नहीं। इस प्रकार से यात्रा प्रहलाद जी को न कछु बात में, केवल मात्र मेरे नाम लेने से। आज बालक जो है, जितने मित्र हैं प्रहलाद जी के, पूरी रात नहीं सोए। संग का देखिए कितना बड़ा फल मिलता है। संग का गुण और दोष दोनों होता है। अच्छे भले आदमी का संग अगर भूल से भी कर दिया जाए तो रास्ता प्रशस्त हो जाता है, मार्ग बढ़िया मिल जाता है। बढ़िया भूल से किया जाए, अगर जान के किया जाए तो अच्छी बात है। और अनजान में भी अगर भले आदमी का साथ कर लिया जाए तो उसका फल अच्छा ही मिलता है, अच्छा ही मिलता है। कहते हैं महाराज इस प्रकार से आज वो सारे बच्चे, चलो रे चलो, बोले क्या चलें, इतनी आग में प्रहलाद बच सकता है क्या? तो बोले बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए? जो बिल्ली के बच्चे जिसने बचाया है वही प्रहलाद को भी बचाएगा। आज सारे बच्चे ये विश्वास करके जा रहे हैं, और जब आग के पास पहुंचे बच्चे तो सारी आग को बच्चे हाथ से उठाने लगे। देखिए आप संग का दोस्त देखिए, आग से अपने आप उठाने लगे, और उठाने ही नहीं लगे, कुछ बच्चे तो उस पर चढ़ गए और चढ़ करके आग को हाथ से हटाने लगे। ये सारी चीजें लोग देख करके आश्चर्य कर रहे हैं। जो भगवान में निष्ठा रखता है, जो भगवान के भक्तों में निष्ठा रखता है, भगवान कहते हैं, एक बार भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त का अपराध करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। दुर्वासा को माफ नहीं किया भगवान ने, अंत में दुर्वासा को अम्बरीश के पास जाकर के माफी मांगना पड़ा, तो ही भगवान ने माफ किया। जो भक्त का उपचार करेगा वो मेरा उपचार करेगा, मेरे लिए असहनीय हो जाता है। जो भगवान के भक्त लोग हैं वो किसके सहारे हैं? वो परमात्मा के सहारे हैं, परमात्मा के। ये तिलक लगाने वाले, ये गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये तामा झामा पहनने वाले, माला फूल लगाने वाले, भगवान का जप करने वाले, भगवान की शरण में जाने वाले, भगवान में विश्वास करने वाले, ये भगवान की सेना होती है। और जो इनको परेशान करता है वो स्वतः परेशान हो जाता है। इसलिए कभी भी भगवान की सेना को छेड़ना नहीं चाहिए। आज बच्चे जब हटाने लगे तो हटाते हटाते उसमें से जब थोड़ी सी सांस मिली तो प्रहलाद जी के नीचे से आवाज आ रही है कि अग्नि नारायण नारायण नारायण, अग्नि नारायण जब निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने को आग में डाल दिया जाए तो सोने में और अच्छा रंग आ जाता है, और अच्छा रंग आ जाता है, चमक आ जाती है। तो प्रहलाद जी में और चमक आ गई। प्रहलाद जी जब निकले तो एक त्वचा तक बिदेड़ नहीं हुई इस आग में। आज प्रहलाद जी सभी बच्चों के साथ में सबको ले लिया और लेकर के उनके गमछों में, साफियों में राख भर लिया। वही राख भर करके निकल पड़े। बोले हिरण्यकश्यपु तेरी होली, मतलब तेरी होली, अब बारी मेरी है। किसकी है? अब तक तो तूने किया जो किया, अब नंबर मेरा आ गया। अब तू बचे, वार मैं करूंगा, संभालेगा तू। तेरी होली, होलिका को जला करके जब लौटते हैं सब तो होली मनाते हैं। ये होलिका प्रहलाद जी जला के आ रहे हैं। अब आज अपने सुहृद बंधु बांधवों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आज ब्रज में होली है रसिया, और जिसके घर में उस राख को फेंकते हैं, जो प्रहलाद जी का अनुयायी है, जो भगवान का भक्त है, अनुयायी है, उसके घर में तो मानो
अबीर गुलाल फेंका जा रहा है, और जो प्रहलाद जी का विरोधी है उसके घर में जब फेंकते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि बम फेंका जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय है। आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में